देखिए हमारा टारगेट है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिटरमाइन करना ए बी करस्पॉन्डिंग। बहुत सिंपल है, पहले देखो सीरीज है कि नहीं, सीरीज पहले मेथड से चेक करो। नहीं, पहले हमने क्या होता था, पहले सीरीज पैरेलल देखो, उसके बाद विच टू विच कंडीशन देखो, उसके बाद सिमेट्री देखो। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें सीरीज पैरेलल दिख रहा है, कोई भी सीरीज या पैरेलल नहीं दिख रहा है इजी वे में। नहीं, अगर इन दोनों को सीरीज मानोगे तो एक ब्रांच आ गई, तो दैट्स वाई नॉट कनेक्टेड इन सीरीज। अगर पैरेलल मानोगे तो देखो इन दोनों को पैरेलल एक साइड मानो, दूसरा साइड कनेक्टेड एक से नहीं है, तो दोनों एक जगह होने के चाहिए, नहीं है, तो पैरेलल भी नहीं है। अब आते हैं विच टू विच कंडीशन तो नहीं बन रही है, जबरदस्ती मत बना देना। तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, सिमेट्री देखो, क्योंकि सभी कैपेसिटर क्या सी सी हैं। तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग देखें, देखो वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग देखें तो जैसा इधर है वैसा इधर है, तो इसका एडवांटेज ले लेते हैं। इधर पॉजिटिव तो इधर क्या मान लो, निगेटिव। अब देखो जैसा ये है वैसा ये है, और ठीक वैसा ये भी है, इस साइड का भी है। तो अगर इधर Q1 प्लस Q1 जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस Q1। ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव टर्म है, इधर से निगेटिव चार्ज आएगा, इधर से पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, उधर से निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, सेम थिंग जैसा ये है तो इसको भी लिख सकते हो, Q1 माइनस और ये प्लस Q1, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं यहाँ पे क्या होगा, इधर से Q2 मानोगे तो प्लस माइनस, तो इधर से माइनस। क्यों Q2 माना, क्योंकि ये डिफरेंट है। नहीं देखो यहाँ पे जाकर कनेक्शन दो जगह कनेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 3 ब्रांचें हैं। ठीक है, दैट्स वाई, तो हमने चार्ज डिफरेंट मान लिया। मतलब देखो जैसा ऐसे अगर इसको मान रहे हो ऐसे, तो जैसा इस साइड है डिक्टो वैसा इधर दिखना चाहिए, मिरर है ना एकदम डिक्टो, तो इधर से। ठीक है, अब यहाँ पे आपने Q3 मान लिया, तो चूंकि वैसा ही यहाँ पे भी है तो दैट्स वाई यहाँ पे भी Q3 मानोगे। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस। ठीक है, इधर से डिक्टो ये देखो हमने इसके करस्पॉन्डिंग माना, तो जैसा ये इधर है वैसा इधर है। आप चाहो तो उल्टा भी मान, यहाँ पे आप Q1 डैश मान सकते हो, Q3 डैश मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर से अगर Q1 Q2, इधर से Q3 या Q4 या वट एवर Q1 डैश मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग माना है, तो जैसा इधर है वैसा इधर होना चाहिए। चूंकि ये ऊपर भी जैसा है वैसा नीचे है, तो दैट्स वाई हम जैसा इधर माना है वैसा ऊपर ही मान सकते हैं। ठीक है, इस वजह से कर दिया। ठीक है, सेम रिजल्ट आएगा। देखो इधर से Q3 जा रहा है, इधर से क्या होगा, जैसा इधर है माइनस ये प्लस Q3। ठीक है, अब देखो जैसा जितना चार्ज इस पे उतना चार्ज इस पे है, तो इसका मतलब ये जो Q2 है ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, किसी भी ब्रांच अदर ब्रांच में नहीं जाएगा। नहीं, ना तो इस ब्रांच में ना तो इस इधर जाएगा ब्रांच में। नहीं, यहाँ पे इन दोनों का सम क्या है, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई इधर से जितना Q2 जा रहा है उधर उतना ही Q2 है। उसी तरीके से इधर से Q3 आ रहा है, तो इन दोनों का सम देखो, ये भी यहाँ पे क्या दोनों 0। इधर से अगर Q3 डैश आ रहा है, मान लो Q3 डैश कोई मान के चले कि नहीं सर मैं Q3 डैश लेके चला हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, यहाँ पे Q3 डैश, तो भी क्या मिलेगा यहाँ पे, इन दोनों का सम 0। मतलब आप देख रहे हैं कि और यहाँ पे किसी को इच्छा हो तो मान लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस माइनस प्लस Q4। ठीक है, आप देख रहे हैं एक चीज़ समझ में आ रहा है कि हमको अदर में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बस हमको यहीं पे ज़्यादा दिक्कत है। जितना चार्ज इधर ये जा रहा है उतना ही चार्ज इधर चला जा रहा है। नहीं, मतलब जितना चार्ज इस ब्रांच पे उतना ही चार्ज इस ब्रांच पे है, मतलब जितना ब्रांच इस पे उतना इस पे, जितना इस पे उतना इस पे। इसका मतलब ये हुआ, नहीं देखो इस दोनों का सम जो है अगर ऐड करो इस टर्मिनल का इस प्लेट का, तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना। क्यों, यहाँ माइनस Q3 यहाँ प्लस Q3 डैश, माइनस Q3 डैश यहाँ प्लस Q3 डैश, दोनों का सम क्या मिलेगा, 0। ठीक है, कोई बाहरी प्लेट नहीं कनेक्टेड ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जंक्शन है ये फिजिकली भले दिख रहा हो कि एक सभी कनेक्टेड, लेकिन इलेक्ट्रिकली क्या है, सभी के सभी वायर आइसोलेटेड हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो है बेसिकली ये ऐसे चला गया चार्ज, उसी तरीके से इस पे जो चार्ज है वो ऐसे चला गया। नहीं, अब इसका एडवांटेज क्या मिलेगा कि ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में, और ये किस में, इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में, इनका भी इनके साथ सीरीज, इनका पैरेलल में। नहीं, तो ये बनेगा आपका, देखो ऐसे चाहो तो ऐसे बना सकते हो, सी सी इन दोनों को। ठीक है, एक बार रीड्रॉ कर लो सर्किट को, ये सी ये ऐसे हो गए। ठीक है, और
डिक्टो जैसा ऊपर बना है वैसा ही नीचे बनेगा। ठीक है, सी 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 सी, ये ए और ये हो गया बी। ये देखो कितना होगा, ये c/2 और ये कम इसके साथ मिलके क्या हो जाएगा c। पहले ये दोनों का c/2, इन दोनों का सीरीज में है ना, तो ये तो हो गया c/2, ये भी हो गया c/2, c/2 और c पैरेलल में है तो दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे 3c/2। ठीक है, तो ये देखो ये c है, ये 3c/2 है और ये क्या हो जाएगा c, नहीं तो ये ऐसे बनेगा। ये दोनों पैरेलल सीरीज में है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन c/2 और फिर इनका ये होगा आपका, ये भी c, ये 3c/2 और ये भी c, डिक्टो जैसा ऊपर वैसा नीचे। अब इनका रिप्रेजेंटेशन देखो c c, अब इसको c1 मान लो तो 1/c 1/c एंड 2 3c/2 2/3c। नीचे कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा आपका 3c आएगा, ये 2 3 6 प्लस 2 8/3c। ऊपर कितना हो गया 3c/8, ये कितना है c/2 और नीचे भी कितना है 3c/8। ये था आपका a, ये b, ये a, ये b। आप चाहो तो सब जगह कैपिटल ए लिखे हो तो इसको भी कैपिटल ए और बी कर दो। ठीक है, फिर इसके बाद इनका जो इक्विवेलेंट आएगा 1/c c ऑफ ए बी, नहीं सभी के सभी किसमें सीरीज में, तो पैरेलल में तो कनेक्ट हो जाएंगे, तो c ऑफ ए बी दिस भी इक्वल टू c/2 प्लस 3c/8 प्लस 3c/8। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2c/2 प्लस 3c/4, तो ये मिलेगा 4, ये हो जाएगा 2c प्लस 3c। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5c/8, ये मिलेगा सॉरी 5c/4। दिस इज द फाइनल आंसर। बना लो इसको। ठीक है, बना लो, बहुत ही सिंपल है। बस हमको फोकस कहाँ पे करना है कि पहले सीरीज पैरेलल देखो, फिर इसके बाद उससे नहीं होता है तो फिर वीटस्टोन बीसी कंडीशन देखो, उससे नहीं होता है तो सिमेट्री देख लो। सिमेट्री की हेल्प से पता चल जाएगा कौन कौन सा एक्चुअल में कनेक्टेड है, कौन कौन सा एक्चुअल में सीरीज में, कौन कौन सा एक्चुअल में पैरेलल में है। तो आपको दिख गया था कि ये चार्ज वेरीफाई जरूर करो, वेरीफाई करने के बाद फिर आपका आंसर हो जाएगा। रिड्यूस कर दो सर्किट को, रिड्यूस करके आंसर निकाल लो। बिटवीन ए एंड बी, तो देखो इसको कैसे करेंगे। वैसे हमने इस टाइप का प्रॉब्लम करवा रखा है। ठीक है, पहले क्या करो, क्या बताया था, रीचेक करो कि इसमें कोई सीरीज या पैरेलल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, जो दिख रहा है उसको पहले, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल, तो इनको डी तो ये भी डी, ये ई तो ये भी ई हो गया। तो रीड्रॉ करो पहले सर्किट को, और साथ साथ इनका कॉम्बिनेशन, इन दोनों कॉम्बिनेशन कितना हो गया। पहले क्या को कैसे रीड्रॉ करेंगे, ये ए, फिर इसके बाद डी, फिर इसके बाद ई, फिर इसके बाद बी। ठीक है, ए से डी में दोनों पैरेलल, दोनों ऐड हो जाएंगे, C1 प्लस C2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30 माइक्रोफैराडे, 30 माइक्रोफैराडे। डी टू ई में 5 माइक्रोफैराडे, दैट इज 5 माइक्रोफैराडे। ई टू बी में 2 माइक्रोफैराडे। नहीं देखो ये दोनों पैरेलल है, दैट्स वाई। फिर इसके बाद ए से ई, ए से ई को कनेक्ट कर दो। ए से ई जब आपने कनेक्ट कर दिया तो ये हो गया आपका कितना था 6 माइक्रोफैराडे, यहाँ पे लिख दिया, और ये ई हो गया।
फिर इसके बाद डी टू बी कितना है 10 माइक्रोफैराडे, डी टू बी 10 माइक्रोफैराडे, 10 माइक्रोफैराडे। ठीक है, अब देखो क्या सीरीज पहले दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अब हमने क्या बताया था, पहले सीरीज पहले देखो, फिर इसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का बनाओ इसको। इसके लिए क्या करोगे, ए, यहाँ पे ए, ये बी, ये डी और ये ई, ए से डी, ए से ई, डी से बी और बी से ई, और ये इसको बी से ई। ए डी कितना है 30, डी ई डी बी कितना है, डी बी 10, ए से ई कितना है 6 और ये 2 और ये कितना है 5। अब फिर व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 13 × 2 6 60 और 6 × 10 60। इसका मतलब ये क्या बिहेव करेगा, यहाँ का वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा सेम, तो सो कोई चार्ज इनके बीच फ्लो करेगा क्या, नहीं। तो ये कैसा हो जाएगा, एक डमी कैपेसिटर की तरीके से। तो फाइनली ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इन दोनों कॉम्बिनेशन कितना होगा, यहाँ बनाएंगे। फिर नीचे वाले कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये ए बनेगा, ये बी, तो दिस वन और दिस वन 30 × 10 डिवाइड बाई 40, ये आएगा 7.5 करके देख लो, ये हो जाएगा 7.5। और 6 × 2 डिवाइडेड बाई 8, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये भी 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 7.5 ऊपर हो गया और नीचे 1.5 हो गया। दोनों कॉम्बिनेशन सी ऑफ ए बी कितना हो जाएगा 5, ये 8 + 9, ये 9 माइक्रोफैराड है। तो दिस इज द फाइनल आंसर, बना लो इसको। चलिए, आई होप आपने पहले ट्राई किया होगा, और ट्राई करने के बाद ही, पहले अगर आपने ट्राई नहीं किया तो पहले अपने से ट्राई करो, ट्राई करने के बाद इधर वॉच करना। ठीक है, कि कौन सा बेस्ट मेथड क्या है। ठीक है, पहले अपने ट्राई करो, आंसर निकालने के बाद भी एक बार रीचेक कर लो कि बेस्ट मेथड क्या है। ठीक है, प्रोसीजर। ठीक है, देखिए इसको करना है तो सबसे पहले देखो सीरीज पैरेलल, कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। आपको लगता है ये वाला और ये वाला सीरीज में है, करके देखो, एक ब्रांच आ गई तो सीरीज में तो नहीं है। पैरेलल में है क्या, इसका पोटेंशियल ये और ये तो नहीं है। ठीक है, दोनों पैरेलल में नहीं है, दोनों एक साइड तो सेम है, लेकिन दोनों साइड का, इस साइड का उस साइड का पोटेंशियल क्या अलग अलग, दोनों का सेम एक ही जगह ज्वाइन होना चाहिए, तो पैरेलल के लिए कंडीशन है, तो पैरेलल नहीं है। ये दोनों दिख रहे हैं, अगर ये वाला और ये वाला पोटेंशियल क्या हो, ए, अगर इस पॉइंट को डी रिप्रेजेंट करें तो ये भी क्या होगा डी, अगर ये पॉइंट ई है तो ये भी क्या हो जाएगा ई, नहीं। अब फायदा क्या मिलेगा, तो पहले जो दिख रहा है कि सीरीज में या पैरेलल में, उसको पहले क्या करो, करना शुरू करो। आफ्टर दैट पहले सर्किट को रिड्यूस, हमेशा घबराना नहीं चाहिए, जब भी बड़े क्वेश्चन आए तो वो सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। हमने बताया था पहले सीरीज पैरेलल देखो, फिर इसके बाद अगर सॉल्व करके फिर व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन देखो, उससे नहीं मैच करता तो फिर देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं सिमेट्री वाला दिख रहा। ठीक है, 3-4 मेथड बताएं, बस उन्हीं में हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल के लिए बताने की जरूरत नहीं, C1 + C2 हो जाता है, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे सिंपली में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ये पहले ए बनाओ, ये बी बनाओ, ठीक है, यहाँ पे डी बनाओ, यहाँ पे ई बनाओ। कभी दिक्कत हो तो पहले ही वो ड्रॉ कर दो इसको, फिर इसके बाद सर्किट बनाओ। देखो ए से डी कितना हो गया, 12 + 23 कितना हो जाएगा 35 माइक्रोफैराड है। फिर डी टू ई में छेड़ना नहीं है, 13 माइक्रोफैराड है, कोई दिक्कत नहीं है। ई टू बी में, अब देखो ये दोनों पैरेलल हैं तो 1 + 1 कितना, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे क्योंकि पैरेलल में है, 2 माइक्रोफैराड है। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला 10, ए से ई, ए से ई पे ले जाना, ई पे, ये ई है कितना 10 माइक्रोफैराड है। और डी टू बी कौन है 7 माइक्रोफैराड है। अब फिर से सर ये तो और कॉम्प्लेक्स हो गया,
घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो। फिर हमने क्या बताया, रीड्रॉ करो सर्किट को। देखो अगर इसको देखो ए ये बी, अब कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, चलो देखते हैं। डी हमने ई बना दिया, विस्टोन बीस टाइप को बनाना चाह रहे हैं। एक तो इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, और एक ऐसे आ जाएगा, और एक ऐसे आ जाएगा। नहीं, ए से डी 35, डी टू ई, डी टू ई, डी टू ई कितना है 13 माइक्रोफैराड है, और ये कितना है 7 माइक्रोफैराड है। ई टू बी कितना है 2 माइक्रोफैराड है। ए टू ई कितना है 10 माइक्रोफैराड है। अब ध्यान से देखो, हमने क्या बताया स्टूडेंट इसके लिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए, अगर सेम हो जाए 35 इंटू 2, नहीं 35 इंटू 2 दिस विल इक्वल टू 7 इंटू 10, कितना आ रहा है 70 आ रहा है। मतलब स्टूडेंट भी इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा। जब इसमें चार्ज नहीं जाएगा तो इसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। रिमूव करोगे तो सर्किट कैसा बनेगा, दिस वन, ये बनेंगे, ये ए और ये बी। ए 35 माइक्रोफैराड है, 7 माइक्रोफैराड है, ये 10 माइक्रोफैराड है, और ये 2 माइक्रोफैराड है। इनका कॉम्बिनेशन क्या आएगा, और इनका कॉम्बिनेशन देखो 35 इंटू 7 डिवाइड बाई 42, तो पहले C1 अगर आया 35 इंटू 7 डिवाइड बाई 42, तो ये मिलेगा 6, ये 6 बार में कट जाएगा, तो 35 बाई 6 कर दो। और इन दोनों का C2 आ रहा है 20 डिवाइड बाई 12, तो इनको भी 6 टाइप ला दो, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 6 रहने दो। एक हो गया 35 बाई माइक्रोफैराड बाई 6, और दूसरा हो गया 10 बाई 6 माइक्रोफैराड। ये ए और ये बी, फाइनली दोनों को ऐड कर दो, तो C ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, तो फाइनली 35 बाई 6 प्लस 10 बाई 6 45 बाई 6, तो ये हो जाएगा दैट इज 7.5 माइक्रोफैराड है। तो C ऑफ ए बी जो आएगा ए बी, ये आएगा 7.5 माइक्रोफैराड है। तो रीचेक जरूर कर लेना आंसर को। कुछ नहीं, हमने जो सिंपल कंसेप्ट बताया उसी के बेस पे किया। पहले क्या किया, सीरीज पैरेलल देखो, नहीं दिख रहा है तो जो दिख रहा है उसको छोटा करो, देखने उलझने की ज़्यादा जरूरत नहीं, छोटा करो। फिर कुछ ना कुछ और सर्किट रिड्यूस हो, कुछ तो दिखेगा। फिर देखो कुछ इस टाइप का आया। अब इसको हमने बताया था बीस्टोन बीस टाइप को बनाओ, अगर बन रहा है तो, नहीं बन रहा है तो फिर और कुछ देखेंगे, सिमेट्री देखेंगे। बन रहा है, सिमेट्री तो नहीं थी लेकिन ये बीस्टोन बीस टाइप को बन रहा है, तो फिर हमने उसके हेल्प से इसको सॉल्व करके बना लो इसको।